हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन डिटेल स्टडी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम सोल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने एक्सरसाइज 2.6 से लिया है। ठीक है, तो हमारी एक्सरसाइज आज होने वाली है 2.6 और उसके जो वर्ड प्रॉब्लम है वो आज हम यहाँ सोल्व करेंगे। इसमें हमें स्लोप और ग्राफ दोनों पे बात करनी है। ठीक है, एग्जाम के व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। अ बॉय स्टार्टेड विद इनिशियल सेविंग ऑफ 5,000 एंड एडेड ₹250 एवरी मंथ इन हिज पिगी बैंक। रिप्रेजेंट दिस एज अ लीनियर मॉडल एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। What will be this total saving after 1 year? Also find in how many months, how many months will his saving accumulate to ₹15,000? तो हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है फ्रेंड्स? हमें बताना है कि एक लड़का जो है वो अपना स्टार्टिंग करता है सेविंग करना 5,000 रुपए से। ठीक है, सॉरी, ₹250 वो हर महीने पिगी बैंक में डालता है। अब उसे रिप्रेजेंट करिए, लीनियर मॉडल बनाइए, ग्राफ पे बनाइए, ग्राफ दिखाइए। पहले तो इतना करना है, उसके बाद फिर हमें बताना है कि हाउ मैनी मंथ्स विल ही सेविंग एक्यूमुलेट 15,000। 15,000 रुपए कितने महीनों में उसके पास होंगे, यानी नंबर ऑफ मंथ्स हमें बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन जो है जिसमें हमें लीनियर मॉडल बनाना है और ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन की मतलब वर्ड प्रॉब्लम की तरह हमें नहीं लेना है, थोड़ा सा डिफरेंट जाएगा। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं हम इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन की। यस, नाउ वी आर कंप्लीटली रेडी। चलिए सबसे पहले स्टार्टिंग में जो अपना मेन पॉइंट है हम उसे नोट कर लेंगे, ताकि उसके व्यू से फिर हम अपना क्वेश्चन आगे बना सके। इसमें पूछा है लीनियर मॉडल, तो लीनियर मॉडल जो होगा, लीनियर मॉडल वो उसकी फॉर्मेशन बता देते हैं। y = mx + c। ठीक है, ये हमारा क्या होगा इसमें लीनियर मॉडल बनाने का फॉर्मूला। अब इसी पे हम काम करेंगे आगे। देखिए हमारे पास एक चीज़ है, ये तो हमारा एक ऐसा नंबर है जो फ्लैक्चुएट होगा, मतलब ये हर महीने मतलब हर महीने ये यूज हो रहा है। तो ये नंबर जो है जुड़ रहा है। जो नंबर घटता है या जो नंबर हर महीने बढ़ता है, इसमें कुछ ऐसे चेंज होंगे ना, हर घंटे ये चीज़ बढ़ रही है या हर महीने ये चीज़ बढ़ रही है। तो जो घटने बढ़ने वाली चीज़ है वो हमारी होगी, उसे हम एम लेंगे। ठीक है, क्योंकि स्लोप लेंगे हम उसको, ताकि वो घटती है और बढ़ती है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो हमारे पास मंथ है और दूसरा हमारे पास क्या है, मनी है। तो उसको हम लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ मंथ्स इज एक्स। ठीक है, एंड जो टोटल सेविंग है हम उसे क्या ले लेंगे, वाई। टोटल सेविंग हमें क्या लेनी है, वाई लेनी है। अब देखिए, अब हम अपनी ये लीनियर मॉडल बनाते हैं। तो लीनियर मॉडल क्या बनेगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो y है = 250x, क्योंकि m वो वैल्यू लेनी है जो बढ़ती है या घटती है। ठीक है, तो वो हो गया 250x प्लस में c। c यानी कांस्टेंट, जो स्टार्टिंग में हमारी वैल्यू थी वो हमारा क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब उसने हमसे पूछा है, ये तो हमारा क्या हो गया, लीनियर मॉडल बन गया, और इसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना है, ग्राफ खींचना है। ठीक है, यहाँ तक यानी कि हमारा काम जो है वो हो चुका है। अब उसने हमसे दो बातें पूछी है, उनको हम यहाँ क्लियर करेंगे। पहला पूछता है व्हाट विल बी हिज टोटल सेविंग आफ्टर 1 ईयर। 1 साल के बाद उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी। ठीक है, 1 साल के बाद की उसने हमसे सेविंग पूछी है। तो आफ्टर 1 ईयर इट मीन्स 12 मंथ, क्योंकि हमने मंथ में लेट किया है टाइम को। तो 12 मंथ के बाद हम क्या करेंगे, अब जहाँ एक्स है वहाँ हम क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ मंथ, क्योंकि हमने नंबर ऑफ मंथ को क्या लिया है, एक्स लिया है। ठीक है, तो टोटल मनी कितना आएगा, टोटल मनी के लिए हम लिखेंगे
250x प्लस में 5000। ठीक है, अब देखिए टोटल मनी हमने क्या लिया था, y लिया था, यहाँ पे लेट किया है 250 और x की जगह हमें क्या लिखना है, नंबर ऑफ मंथ यानी 12 प्लस में 5000। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3000 और ये 5000 दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, इज इक्वल टू 8000। ठीक है, इतना समझ आ गया। हमने क्या निकाल लिया, टोटल मनी आफ्टर 12 मंथ्स, जो कि हमें यहाँ पूछा गया था। ठीक है, अब इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। अब वो कहता है आल्सो फाइंड इन हिज हाउ मंथ विद हिज विल हिज सेविंग एक्यूमुलेट 15000, यानी कि कितने महीनों के बाद, यानी कि अब उसने हमसे क्या पूछा है, एक्स पूछा है। ओके, कितने महीनों के बाद जो वैल्यू है वो 15,000 रुपये हो जाएगी। तो इसी फॉर्मेशन को लिखेंगे। सेकंड जो हमसे पूछा गया है, हमारा क्या था, y इज इक्वल टू एम सी इज इक्वल सॉरी प्लस सी। ठीक है, y क्या था हमारा, y हमारा था टोटल सेविंग। तो अब उसने टोटल सेविंग हमें दी है 15,000। वो कहता है 15,000 टोटल सेविंग कितने महीने में हो जाएगी, इज इक्वल टू m कितना है हमारा 250, यहाँ पे आएगा x, और x कितना है हमारा, वो हमसे पूछा गया कि कितने महीनों के बाद, और c कितना है हमारा 5000। ठीक है, तो सारी लिख ली हमने वैल्यूज। अब देखिए 5000 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा 15 में से 5000 को लेस कर देंगे, और जो 250 है इधर मल्टीप्लाई x के साथ वो इधर आएगा और क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, पहले माइनस करेंगे फिर इसे डिवाइड करेंगे। तो 10,000 डिवाइड बाय 250 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 0 से 0 कैंसिल करेंगे और ये आ गया 40। तो 40 मंथ जो है हमारा, इस पार्ट का आंसर हमें मिल जाएगा, जो उसने हमसे सेकंड पूछा था। सेकंड उसने हमसे पूछा था कि कितने महीनों में, तो x को हमने क्या लिया है, नंबर ऑफ मंथ। तो 40 मंथ में जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, 15,000 रुपये हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गए। तो सॉल्यूशन करने वाले सारे पार्ट हमने सोल्व कर लिए। अब हमारे पास बचता है इस लीनियर मॉडल, इस स्लोप के अकॉर्डिंग हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अब हम अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे। चलिए ग्राफ रेडी हो गया। अब हम इसको स्लोप की हेल्प से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो देखिए y हमने क्या लेना है, 5000। सबसे पहले हम ये लेंगे। तो 5000, क्योंकि इसमें मैंने 1000 की यूनिट रखी है, तो इसमें 1 2 3,000 तक तो हम दिखा नहीं सकते, इसलिए हमने 1 को 1000, 2 को 2000 इस के अकॉर्डिंग ले लिया है। तो 5000 कहाँ है हमारा, यहाँ पर है। अब हमने m लिखना है अपना। तो m कितना है हमारा, पहले m निकाल के हम शो कर देते हैं। m हमारा है 250, जो x की वैल्यू होती है अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, यानी ये राइज हो गया हमारा और ये क्या हो गया, रन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1000 का गैप है इसमें, यहाँ पे 500 का हो गया और उससे भी हाफ। ठीक है, उससे भी हाफ, क्योंकि 250 है तो ये हो गया। अब हमें 1 यूनिट इधर जाना है। कितना यूनिट, 1। यहाँ हमने देखिए 1 यूनिट छोड़ा है, यहाँ 2 छोड़ा है, तो यहाँ हमें 2 छोड़नी चाहिए थी। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, तो यहाँ होना चाहिए इसके हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे, और ये पॉइंट, सॉरी ये हमने गलत लगा दिया है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जाना चाहिए, थोड़ा ऊपर जाना चाहिए। यहाँ पर ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को हम मीट करेंगे ऐसे, और ये हमारा इसमें से ग्राफ बनेगा अकॉर्डिंग टू स्लोप। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन कर लिया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट पार्ट को अब हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 is saying to us, a candle is 12 इंच टोल। लंबाई जो कैंडल की है वो 12 इंच टोल है। एट इट बर्न्स इट्स हाइट डिक्रीज एट कॉन्स्टेंट रेट 0.5 इंक्रीज इंचेस पर आवर। देखिए कैंडल है और उसकी जो हाइट है, इस कैंडल की हाइट जो हमारे पास है वो है 12 इंच। ठीक है, अब
क्या हो रहा है, धीरे धीरे अब जलेगी तो इसकी हाइट कम होगी ऑब्वियसली। तो वो रेट कितना है, 0.5 इंच पर आवर, 1 घंटे में 0.5 इंच वो कम होती जा रही है। तो हमें क्या बनाना है, एक तो लीनियर मॉडल बनाना है, दूसरा इस पे ग्राफ ड्रॉ करना है। उसके साथ साथ हमें ये भी बताना है कि फाइंड द हाइट ऑफ द कैंडल आफ्टर आफ्टर 12 आवर्स, 12 घंटे के बाद जो है उसकी कैंडल की हाइट क्या होगी। तो चलिए करते हैं हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम अपना लिख लेंगे लीनियर मॉडल बनाने का फॉर्मूला, जो है हमारा इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में सी। अब कुछ चीज़ें हम लेट कर लेंगे। लेट नंबर ऑफ आर जो है, टाइम को हम एक्स से लेंगे, जैसे उसमें मंथ लिया था लास्ट क्वेश्चन में। नंबर ऑफ आर क्या है, एक्स। और हाइट ऑफ द कैंडल, हाइट ऑफ कैंडल विल बी वाई, ये हम लेट कर लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो लीनियर मॉडल बनाने के लिए देखिए, हाइट ऑफ द कैंडल वो होगा इज इक्वल टू में एम। एम कौन सी वैल्यू होगी, जो कम हो रही है। जैसे पिछले क्वेश्चन में इंक्रीज हो रहा था, मनी बढ़ रहा था, हर महीने दे रहे थे हम, तो ये हर घंटे जो है कम हो रही है। तो ये 0.5 जो है वो क्या होगा, एम होगा, 0.5 एक्स। और कांस्टेंट वैल्यू क्या है हमारी, 12 इंच है, जो हमारी पहले दी गई है 12। ठीक है, इस तरह से हम इसको इक्वेशन को बनाएंगे। तो चलिए अपना स्लोप निकाल लेंगे हम। स्लोप हमारा होगा यहाँ पे लिखी हुई वैल्यू 0.5 अपॉन में 1। इसे क्या लिख सकते हैं हम, 5 अपॉन में 10 इज इक्वल टू 1/2। तो ये हमारा क्या आ गया, स्लोप आ गया। ये हमारा क्या आ गया, लीनियर मॉडल आ गया, ये वाला। ठीक है, ये हमारा लीनियर मॉडल बन गया और ये हमारा आ गया है स्लोप, जिसके हेल्प से हम ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए पहले हम ग्राफ बना लेते हैं, या फिर ग्राफ बाद में ड्रॉ कर लेंगे, पहले बचे हुए क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। इसने कहा है फाइंड द हाइट ऑफ कैंडल आफ्टर 12 आवर्स, 12 घंटे के बाद जो हाइट ऑफ कैंडल है क्या होगी। तो लिखेंगे इसी मॉडल को हम, y इज इक्वल टू 0.5 एक्स प्लस में 12। अब y हमने क्या लिया था, हाइट ऑफ द कैंडल, तो लिख देंगे हाइट ऑफ कैंडल, हाइट ऑफ कैंडल इज इक्वल टू 0.5 एक्स। 0.5 एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी, अब पूछिए टाइम कितना दिया उसने, 12 आवर्स। तो यहाँ पे एक्स कितना हो गया, 12 आवर। तो यहाँ लिखेंगे 12 प्लस में 12, क्योंकि ये हमारा इसमें इक्वेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसे सोल्व करेंगे। 12 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6.0 प्लस में 12 यानी 18। हाइट ऑफ द कैंडल क्या होगी, ये कैसे हो सकता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। यस फ्रेंड्स, ये क्योंकि ये उसने हमें कहा है कि डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ माइनस लगाएंगे, ये हमें ध्यान रखना है डिक्रीज वैल्यू के लिए। ठीक है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा 6, और इस दोनों का माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6 आवर्स, 6 इंच, क्योंकि हाइट ऑफ कैंडल पूछा गया है और वो वाई हमारा आया है 6, तो आवर्स नहीं 6 इंचज, क्योंकि आर तो उसने पूछा है कि 12 घंटे में कितना बचेगी, तो 6 इंचज की बचेगी। तो ये ध्यान रखना है, अगर वैल्यू डिक्रीज हो रही होती है तो हमें क्या करना है, माइनस लगाना है। ठीक है, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया, ग्राफ हमें बनाना है और हमने लीनियर मॉडल भी बना दिया। तो हमारा एक काम बचता है अब ग्राफ ड्रॉ करने का। तो चलिए अब ग्राफ को हम ड्रॉ करेंगे। चलिए फ्रेंड्स ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे अपने स्लोप की हेल्प से। ठीक है, तो लीनियर मॉडल हमारा ये था y 0.5 एक्स प्लस में 12। तो y की वैल्यू के लिए हम पहले क्या लेंगे, 12 लेंगे, कांस्टेंट वैल्यू को। तो 12 हमारा यहाँ पर है, पॉजिटिव है, यहाँ रखेंगे इसको। अब हमें क्या करना है, स्लोप हमारा है 1/2 का, तो 1 नंबर आगे जाएंगे, क्योंकि ये 1 हमारा क्या है, राइज है, और 2 हमारा क्या है, रन है। तो 1 नंबर ऊपर जाएंगे, यानी हम 13 पे आ जाएंगे, और 1 नंबर हमने क्या करना है, इधर की साइड बढ़ना है, ये। ठीक है, ये तो क्या है, आ गया हमारा ये जो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट हमारे क्या आ गए हैं, इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन हम यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे, ये वाली। आप स्केल की हेल्प से लगाना, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, और ये हमारा क्या आ गया, इसका ग्राफ बन गया है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 0.5 एक्स प्लस में
12 वो हमने शो कर दिया स्लोप की हेल्प से। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने 2 ही क्वेश्चन रखे हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। क्वेश्चन 5 और 4 के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, गर्मी से बचकर रहिएगा, लेकिन हाँ पढ़ते ज़रूर रहिए। और हाँ अगर डाउट बनते रहते हैं आपके तो मेरे लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते रहिए, ठीक है। मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।